यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साइंस के वो क्वेश्चन हैं जो आपको एक साथ कहीं नहीं मिलते। इस टॉपिक का नाम है कोशिका विज्ञान। कोशिका के बारे में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसमें से 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं कोशिका विज्ञान के बारे में। आज मैं टारगेट नहीं दूंगा कि 50 में से 30 सही करो, 40 सही करो, ठीक है। पूरे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लो क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा हटके है, इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 मिलियन से ज्यादा की फैमिली है हमारी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको यहां पर लाते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। यदि आप एक स्टूडेंट हो, सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जीवन की इकाई क्या है? तो जीवन की इकाई जीन, डीएनए, जीव या फिर कोशिका में से सही आंसर हो जाएगा। जीवन की इकाई कोशिका है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर कोशिका सही आंसर हो जाएगा, जीवन की इकाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले कोशिका की खोज करने का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को। ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो निम्न में से सबसे छोटी कोशिका कहलाती है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए माइकोप्लाज्मा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सूत्र कणिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है? तो यहां पर ऑप्शंस के अनुसार सही आंसर हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग में समूह में डीएनए होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा डीएनए होता है आपका सूत्रकणिका में, केंद्रक में और हरित लवक में। ऑप्शन नंबर ए, इन तीनों में डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। निम्न में से कौन पादप कोशिका में उपस्थित लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका लवक और कोशिका भित्ति। ये पादप कोशिका में तो होते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी लवक और कोशिका भित्ति सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो यहां पर जो आपको कथन दिए मैं डायरेक्टली आपको सही कथन बता देता हूं, बाकी तीनों को छोड़ ही देना, याद मत करना। वनस्पति, ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति और जंतु दोनों में ही कोशिका कला पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। केवल यही कथन सही है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें नहीं होता, उसमें होता है। बताइए होता या नहीं होता? यहां पर कूट दिए गए 4 दिए गए, 4 में से कौन कौन से सही है ये बताना है। तो आपको मैं बता दूं, कोशिका भित्ति नहीं होती, बिल्कुल सही है। हरित लवक नहीं होते, ये भी बिल्कुल सही है। और आपका साथ ही साथ तारक केंद्रक होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और ऊपर के 3, 1 2 3 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं में बने हुए होते हैं? तो यहां पर जो है सबसे पहले यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी ऑप्शन नंबर डी, मतलब 2 और 4, मतलब 2 में कौन है? एम.जे. श्लाइडेन और साथ ही साथ टी. स्वान। इन लोगों ने यह बताया था कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से बताइए कौन सा आपका सही है। तो यहां पर आपका मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं, ये सभी सही है। मतलब कोशिका एक जैव रासायनिक अणुओं से बनी संरचना है जो कोशिका कला से घिरी होती है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। और रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की एक पतली परत में कोशिका की खोज की थी। ये सभी चीजें सही हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। एक कोशीय जीव के बारे में बात हो रही है। एक कोशीय जीव है, बताइए कौन सा? तो यहां सही आंसर हो जाएगा अमीबा, एक कोशीय जीव है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। बहुकोशिकीय जीवधारियों का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो बहुकोशीय जीवधारियों का मुख्य लक्षण श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। सन 1590 में एक अत्यंत सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो 1590 में जेड जॉनसन और एच जॉनसन ने मिलकर सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
सन था 1590। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज यहां पर सही आंसर हो जाएगा नॉल और रुस्का ने की है। ऑप्शन नंबर ए, नॉल और रुस्का यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, झिल्ली युक्त कोशिकीय अंगक कौन सा है? तो झिल्ली युक्त कोशिकीय अंगक यहां पर आपको बता दें लाइजोसोम, गोल्जी उपकरण और रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी, ये झिल्ली युक्त कोशिकीय अंगक हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कई क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट करेंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को लास्ट में शेयर करके ही जाना दोस्तों। बहुत मुश्किल से एक साथ ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। विभिन्न कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं, निम्नलिखित कोशिकाओं को उनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का यहां पर सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम देख लेंगे। यहां पर आपका बता दें ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब सबसे पहले माइक्रोप्लाज्मा, उसके बाद आपका जीवाणु, उसके बाद आपका मानव की लाल रुधिर कणिकाएं और लास्ट में शुतुरमुर्ग के अंडे। 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया पादप कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? तो पादप कोशिका भित्ति यहां पर ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज से बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है, क्या नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में यहां पर आपको बता दें ऑप्शन नंबर सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20, दो समीपस्थ कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने वाली आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आपका प्लाज्मोडेस्मेटा। ऑप्शन नंबर ए, दो समीपस्थ कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने वाली आंतरिक परत प्लाज्मोडेस्मेटा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखा था ये क्वेश्चन? कौन कौन पहली बार देख रहा है कमेंट में बताओ। 20वां क्वेश्चन किस किसने पहली बार देखा? निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका कैल्शियम जो है पौधे की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है। ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सही आंसर हो जाएगा। अधिकांश कवकों में कोशिका भित्ति मुख्यतः निर्मित होती है किसके द्वारा? तो अधिकांश कवकों में कोशिका भित्ति ऑप्शन नंबर बी काइटिन के द्वारा निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर बी काइटिन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? यहां पर आपको ऑप्शंस दिए गए उसमें से कौन सा आंसर सही है? तो पादप कोशिका भित्ति यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो यहां से लिग्निन, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन सेलुलोज से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, लिग्निन हेमीसेलुलोज और पैक्टिन सेलुलोज से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, यूरेकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूरेकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैविक झिल्लियों के लिए तरल मोजेक मॉडल प्रतिपादित किसने किया? तो जैविक झिल्लियों के लिए तरल मोजेक मॉडल प्रतिपादित किया सिंगर और निकोलसन ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका कला वर्णात्मकतया पारगम्य होती है क्योंकि? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर डी, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका कला में होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से पादप और प्राणी कोशिका के बीच सामान्य अंतर के बारे में एक सही, कौन सा सही? कितने? 1 2 3 कितने सही हैं? किस किस के बीच में? पादप और प्राणी के बीच में, है ना, पेड़ पौधे और अपने बीच में। तो यहां पर देख लेते हैं, सही आंसर हो जाएगा इसका, आपको बता दूं 1 और 3। पहला क्या है? पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होते। और तीसरा सही है, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी रसधानियां पाई जाती हैं। 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कोशिका कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? छांटिए इनमें से। तो यहां पर सही आंसर मैं आपको बता देता हूं कौन सा सत्य है। सत्य है आपका 1 2 और 3, ऊपर के तीनों। यह कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है। यह कोशिका के अंदर उपस्थित रचनाओं को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रित करती है। 1 2 3 मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 का ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीव द्रव्य का सबसे पहले पुरकिंजे ने प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी पुरकिंजे यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया था? तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है,
हेक्सले ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए, हेक्सले के द्वारा यह मत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीवन का भौतिक आधार यहां पर आपका प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म जीवन का एक भौतिक आधार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जीव द्रव्य का कोलाइडवाद प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो जीव द्रव्य का कोलाइडवाद प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक फिशर एवं हा थे। ऑप्शन नंबर ए, फिशर एवं हा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कोशिका का जीवित द्रव्य अंश, जीव द्रव्य जिसको आप प्रोटोप्लाज्म जो कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो प्रोटोप्लाज्म बना होता है आपका कोशिका द्रव्य से, साथ ही साथ कोशिका केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग, इन सब से मिलकर बना होता है आपका क्या? प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, कोशिका द्रव्य का वह भाग जिसमें कोशिकांग उपस्थित नहीं होता क्या कहलाता है? तो वो भाग कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, साइटोसोल कहते हैं, जिसमें कोशिकांग उपस्थित नहीं रहता। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से अणु केंद्रक से कोशिका द्रव्य में गति करते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका आरएनए, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में गति करते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कोशिका की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या होता है? तो किसी कोशिका की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल कोशिका द्रव्य होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कोशिका केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका केंद्रक की खोज यहां पर रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 38, डीएनए कोशिका में से कोशिका के में प्रमुख रूप से संग्रहित होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रमुख रूप से नाभिक में संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर डी, नाभिक यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक ऑप्शन नंबर सी, जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जीवाणुओं में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से केंद्रक सबसे बड़ा कोशिकांग है। ऑप्शन नंबर केंद्रक यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं? तो कोशिका गतिविधियां आपकी केंद्रक द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रक से साइटोप्लाज्म में आरएनए और प्रोटीन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आरएनए और प्रोटीन का परिवहन आपका न्यूक्लियर फॉर कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 केंद्रक यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला प्रमुख कोशिकांग कौन सा है? कुछ कोशिकाओं में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता, निम्न में से ऐसी कोशिका कौन सी है? तो वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता वो कोशिका आपकी ऑप्शन नंबर ए, लाल रुधिराणु आरबीसी में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, केंद्रिका की खोज किसने की थी? तो केंद्रिका की खोज करने का श्रेय जाता है फोंटाना को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर फोंटाना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केंद्रिका की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है बताइए? तो केंद्रिका का मुख्य कार्य यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी, ये केंद्रिका का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर देखिए 46, प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता। इस अपरिभाषित या अनिश्चित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है केंद्र काम या फिर न्यूक्लियोडाइट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था किसने? तो गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था वॉल्डेयर ने। ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने जो है गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन आपका 48, गुणसूत्र की संरचना में भाग लेते हैं कौन कौन? तो गुणसूत्र की संरचना में भाग लेते हैं, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डीएनए और प्रोटीन, ये दोनों भाग लेते हैं गुणसूत्र की संरचना में। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, विषम गुणसूत्रीय जालक जो है होते हैं, तो विषम गुणसूत्रीय जालक यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आंशिक रूप से निष्क्रिय भी होते हैं, अधिक कुंडलित और संगठित भी होते हैं और आरएनए की अधिक मात्रा युक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 50,
ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। कोशिका की शक्ति का स्रोत क्या है? तो कोशिका की शक्ति का स्रोत यहां पर सही आंसर हो जाएगा पावर। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। आज का सबसे इजी क्वेश्चन सिर्फ यही था, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कोशिका विज्ञान में। बाकी क्वेश्चन बहुत ही शानदार थे। दोस्तों सही सही कमेंट करके बताना क्या आपको क्वेश्चन कैसे लगे, शानदार लगे कि नहीं। कई क्वेश्चन पहली बार आपने देखे होंगे और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। ऑक्सीसोम पाया जाता है किसमें? ठीक है, ऑक्सीसोम किसमें पाया जाता है? आपके लिए मैं 50-50 कर देता हूं, 2 गलत आंसर यहां से मिटा देता हूं। ठीक है, केंद्रक और लवक। अब आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर राइबोसोम में, इनमें से ऑक्सीसोम किसमें पाया जाएगा? राइबोसोम में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों क्या आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो शेयर जरूर करिए इस वीडियो का। लक्ष्य कम से कम इसमें आपको 10,000 व्यूज लाने, कम से कम 10,000 व्यूज। ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर कर सको करो। ऐसे ही टफ टॉपिक भी आपको लाते रहेंगे बीच बीच में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।